की जय। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय। हमने जैसे मूर्ति लाने गए चुनार में, तो एक ब्राह्मण के दुकान में पहुंच गए जो बाभन कहलाते हैं, पंडित जी कहलाते हैं। तो 4 फीट की मूर्ति को 1,60,000 मांगे। हमारे पास 40,000 था। हाँ, 1,20,000 कहाँ पाई? 4 फीट की मूर्ति। और जहां से माँ आई हैं उस दुकान में हमने गए तो 4 फीट की मूर्ति 80,000 से, तब भी हमारे पैसा नहीं रहा। बाकी कितना अंतर है बाभन जात में, पंडित जी जात में। और बहुत अपने के बड़काई करते रहे कि हमने ब्राह्मण जाति हैं, पंडित जी हैं, आओ बाबा जी ले लो। हाँ, कितना ठगत रहे। बाकी वो एक बनिया सेठ कोई रहा, उसके पास जैसे हमने गए, बहुत इनका मांगा था 32,000। बाकी अपनी बात हमने बताया कि हम लोग पैसा वैसा नहीं छूते हैं, अन्न नहीं खाते थे उस समय 5 साल तक, और नमक भी नहीं खाते हैं, ना किसी से पैसा लेते हैं, ना भूत प्रेत बताते हैं, दुनिया के तारते हैं, भला करते हैं, रोते आते हैं, हंस कर जाते हैं लोग, टिका करके आते हैं, दौड़ करके जाते हैं, रोग व्याधा लेकर के आते हैं, और सब पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए हमने तस्वीर से पूजा कर रहे थे, सेठ से बताया तो कहे ठीक है गुरुजी, आपका जो इच्छा हो दे दीजिए। हैं, तो हमने हमारा परिचय जब बताया तो गुरुजी बोला, वो सेठ जहाँ से माने आई, तो हमको सौंप दिया, आपकी मर्जी जितना दीजिए। तो क्या हम पागल तो है नहीं? हम पूछे कितना है, कहे 32,000 इनका रेट है। एक और मूर्ति थी, कुछ थोड़ा सा 19 था, और उनका 28,000 मांगे थे। अब हमको जब सौंप दिए तो हमने अपना विचार किया, धीरे 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 समझ में आया। हमने एक ही शब्द बोला कि जो 28,000 की मूर्ति है आपकी, वो उसका 25,000, जो 32,000 है उसका 28,000। तो कर छोटा भाई जो था वो तो लगा मुँह तक, तो बड़ा घाटा लगा था। बाकी सेठ बड़ा वाला जो भाई था बड़ा समझदार था, समझ में हमारी बात उसको आ गई कि कोई संत आया है, कोई गुरु जी है। अब कह दिए कि आपकी जो जमे, चाहे वो 25 वाली या चाहे 28 वाली, आप कोई ले जा सकते। तो हमने तुरंत पैसा निकलवाओ, और इतना बढ़िया अच्छा जो चेहरा है, सुंदर एकदम, जो कि हंस रहा है, ऐसी प्रतिमा आपके कहीं दुनिया में मिलेगी नहीं। मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, इसीलिए इनके दर्शन से लोग के जो रोते आते हैं हंस देते हैं, और रोग भोग में आते हैं दूर हो जाता है सिर्फ इनके दर्शन से। और मेरे बाड़ी से ऐसी कृपा है माँ की, और लेकर के मैंने आया। इतना अंतर होता है जाति और पात में। बाभन जात जो है वो सब सिर्फ त्योहार जितना पूजी हुए कुल अपनावे भी चाहिए। जैसे रावण शिव जी की लीला त्रिशूल दिखा करके सती जी को लीला दिखाए, और लंका प्राप्त हो नहीं शिव जी ने किया। और जाए पंडित जी के बुलाए रावण को, सोचे कि थोड़ा सा कथा पोती करा ले और प्रवेश हो जाए, लंका प्रवेश हो जाए। तो गए तो कहें दान दक्षिणा में क्या लोगे? कहें पूरा लंका ही चाहिए। हाँ, तो लंका दे कर करके शिव जी कह दिए कि जाओ आपका दिया बुता जाएगा। किसी के दिया बुतावे के ना चाहे, इच्छा से खुशी से कुछ थोड़ा अपने विचार से जो दान दे रहा है वही ब्राह्मण को लेना चाहिए। बाकी किसी के गला काटे के न चाहे, गला दबावे के न चाहे, पेट न मारे के चाहे, वो पूरा अपना लिए। और उसके बाद जब गए अपने घर में मांग कर करके, तो उनके पिताजी जो रहे वो भी सुने, वो भक्त थे, वो पंडित थे, ज्ञानी थे, ये लालची थे रावण। और रावण की औरत भी करकटी जो थी वो भी लालची थी। तो जैसे बताए तो वो लोग, उनके पिताजी बिगड़ने लगे, और विश्वेश्वरा नाम था, उनके दादा का पुलक ऋषि नाम था। और तब उनको लाते से मार कर करके करकटी ने और रावण ने भगा दिया। तो कहें सब सर्वनाश, क्या कहें? सर्वनाश। ऐसे जो पंडित लोग हैं तो माँ भगवती कह रही है कि उनका अब सर्वनाश होने वाला है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो खररा धाम की जय, जगत जननी की जय, जगदम्बा की जय, मुखी भगवती की जय। इसलिए कि वो किसी को देखना नहीं चाहते हैं। जैसे एक सर्प होता है करई, हाँ, वो काट लेता है तो बचना मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा
बाभनन का बच्चा मिल जाए तो ओकरे अंदर जहर फूकत रहता है सर्प की तरह, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मेरे दरबार में कोई पंडित बाभन यहाँ नहीं टिका। आए तो बहुत लोग, बाकी उनको लगा अरे गुरु जी हैं, गुरु तो हम खुद ही है, हम लोग तो भगवान खुद ही हैं। तो उनका लोग का भगवान के भाव अब भुलाई जाए, अब भुलवाओ बदे हमारा अवतार भगवान। बोलो शेरा वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। उनके लोग के मटिया पलीत करना है, या कायदे से ईमानदारी से हर जात के बराबर हो जाए, न जनेऊ पहरे हो, न किसान की गैया बना करके और न काथन की बरुआ करे हो, दोगलई न चले। माँ ने जन्म दिया है, माँ के से कोख से जन्म हुआ है आपका, हमारा भी हुआ है। मानव बनना है ता करके यहाँ चौकट पे माथा टेक करके अपने धर्म पे चलिए। प्रेम से बोलो जय माता, दम बोलो जय माता, करके बोलो जय माता। सब मानव जात एक धर्म की जाते हैं, इसलिए धर्म के 18 पुराण लिखा गया है। बाकी कोई बाँच रहा है, सुना रहा है, सुन रहा है, बाकी सही अर्थ नहीं निकाला, इसलिए दुनिया बर्बाद हो गई। बोलो शेरा वाली मैया की जय, जय माता जी, जय माता।